आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत सारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सभी लोगों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और लोगों को जोड़िए चैनल के साथ में, ठीक है। जितना अधिक शेयरिंग, जितना अधिक लाइक, उतना ही बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों के लिए कार्य हो पाएगा। तो चलिए आते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि इन सारी चीज़ों पर मंजूरियां मिलनी हैं और मंजूरी मिल भी गई है। काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं कि भैया स्नातक के साथ बीएड ये अनिवार्य हो चुका है, और ये केवल इन सारी चीज़ों को लेकर के नहीं है। मैंने बहुत पहले ये बातें बोल दी थी आप सभी लोगों से कि स्नातक के साथ बीएड अनिवार्य है, ठीक है ना। और अस्पष्टता पहले होता था कि मतलब संबंधित विषय में ये चीज़ें ऐसे, ये चीज़ें वैसे, ये चीज़ें लिखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप एलटी ग्रेड या प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की परीक्षा देना चाह रहे हो तो उसमें स्नातक लिखा रहेगा प्लस बीएड लिखा रहेगा, ठीक है ना। सारी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, दुनियादारी, ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। इसमें जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे विषयों में जो है आप सभी लोगों को कंपटीशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और वो तो होगा ही, जो कुछ भी होना है, ठीक है। तो अब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो एकदम तय शेड्यूल के अनुसार आप सभी लोगों का जारी होगा। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों का फरवरी मार्च में ये विज्ञापन जारी होगा, मई के माह में इसकी परीक्षा होगी, ठीक। अब क्लियर हो गया है, तो चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारी जो सूचनाएं होती हैं ना वो अंदरूनी ज़रूर होती हैं। भले ही आप सभी लोगों को इतने दिन तक जो है 10-15 दिन बाद वो चीज़ें सुनने के लिए और देखने के लिए मिले, लेकिन सूचनाएं आप लोगों को बहुत पहले ही बता दी जाती हैं। जो विद्यार्थी हमारी वीडियोस को देखते होंगे वो अधिकतर इस बात को अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि हाँ भैया जो बताए हैं, तो जाहिर सी बात है 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद वो सामने आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं, तो आप सभी लोगों को इसीलिए जानकारी दी जाती है ग्राउंड फील्ड पे। ऐसा नहीं कि मतलब अगर फील्ड लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ टाइम एक्सपेंड करने के लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए काम करते हैं ना, तो आप लोगों का हित अनहित सारी चीज़ें देख करके नपे तुले ढंग से जो है वो चीज़ें रखी जाती हैं। आप सभी लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में हम गुड से गुड सर्विसेज डिलीवर कर पाएँ, ताकि आप सभी लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, साथ ही साथ हम पर स्नेह और आशीर्वाद बरसे। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। तो अब भैया शिक्षक सेवा नियमावली जो है आप सभी लोगों की 2024 की, उसको मंजूरी मिल चुकी है। काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं, इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये बदलाव केवल एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए नहीं, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए भी है। और आज का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो सहमति प्रदान की जाएगी। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि कल की तारीख में ग्रुप डी रेलवे की वैकेंसी जारी हुई है, ठीक है ना। और इसमें पदों की संख्या 32,000 समथिंग है, लेकिन ये पद 60,000 के ऊपर जाएंगे, दुगने होंगे पद, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। और रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एज रिलैक्सेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो EWS हो, चाहे वो कोविड काल के चलते 3 वर्ष का रिलैक्स हो, ये चीज़ें विद्यार्थियों को दी गई हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आधार बना करके ही कल हम सभी लोगों ने ये चीज़ें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचवाई। और आप सभी लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों को यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापनों में आयु सीमा में छूट अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। अगर ऐसे आयु सीमा में छूट दिए कि भैया चलो 2 वर्ष में छूट दे दिए, 3 वर्ष दे दिए, इसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी लाभान्वित भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी जो 45-44 ईयर के होंगे या 43 ईयर के होंगे, पता लगे बेचारे वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो एक अवसर के रूप में इसको जो है हम लोग देख रहे हैं कि भैया एक अवसर दे दिया जाए कि जो विज्ञापन जारी हो रहे हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर लें जो ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना, उनको एक अवसर दे दिया जाए। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों ने कल काफ़ी सारे लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको ज्ञापन के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से हम लोगों ने इस चीज़ को टारगेट किया कि कैबिनेट की मीटिंग में ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द सहमति मिल जाए, स्वीकृति मिल जाए, ताकि विद्यार्थी अपनी रिदम के साथ पढ़ाई कर सकें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को ये चीज़ें, हो सकता है आज देर शाम तक ही ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। तो
तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें। कोशिशें हम सभी लोगों की हैं, प्रयास हम सभी लोगों का है और परिणाम आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआरसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उसका इंतजार करने वाले विद्यार्थियों की प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। वजह यही है कि भैया इतने दिन से नियमावली पेंडिंग चल रही थी, जो चीज़ें परिवर्तित थीं उसको कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के माध्यम से कल शासन ने मंजूरी दे दी देर शाम तक, और ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन परिवर्तनों का दौर जो एक सिलसिला चला था ना आयोग के बनने के बाद, वो सिलसिला आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पे आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें सोचनी और विचारनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जस्ट डबल होगा। बात समझ रहे हैं ना? कंपटीशन जस्ट डबल होने का तात्पर्य ही यही है कि आप लोगों को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य ही कर लिया करो, ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप सभी लोगों को स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा ना, तो ऐसे ही आप लोगों को शासन स्तर की जो सूचनाएं होती हैं, जो अपडेट होते हैं, जो आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं बता पाता, वो चीज़ें आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सर्वप्रथम प्राप्त होगी। कोई भी चीज़ें अगर वायरल होती है ना, तो विद्यार्थी क्यों हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि भैया की वीडियो आएगी तभी यकीन करेंगे। वजह है उसकी, और वजह यही है कि उनको इस चीज़ का यकीन होता है कि शासन लेवल की कोई चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भैया की एंट्री तो मायने रखती है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो दिखा करके जोड़िए भी कि हाँ ये चैनल ऐसा है, ठीक है ना। ये आप लोगों का दायित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के कुंभकर्ण भाई बहन, ठीक है भैया, सीटें रिक्त हैं, आप लोग इसका अवसर उठा सकते हो, अवसर का लाभ उठा सकते हो। और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ना, वो विद्यार्थी सोते जगते भागते चले आ रहे हैं, ठीक है। कल एक भाई ने हमारे पास मैसेज किया, भैया हमारे पास तो आपने कुछ हमको जो है इन्फॉर्मेशन दिए नहीं, अब हम पर्सनली हर किसी को इन्फॉर्मेशन थोड़ी नहीं देने जाएंगे। सीधी सी बात है, आप सभी लोगों को वीडियो देखते रहना है, जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को ऐसे ही तो दूंगा ना, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ें अपनी जिम्मेदारियां स्वयं तय करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। काउंसलिंग आपने करानी है, केस आपने जीतना है, नौकरी आपने करनी है, हमें थोड़ी नहीं करना है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम आपके पास पर्सनली जो है मतलब मैसेज करते रहेंगे। भाई जिसके पास समस्या है, जिसके पास प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो, फिर हमारा उन सारी चीज़ों से थोड़ी ना कोई वास्ता होता है। सीधी सी बात है, आप अपनी बातें हमारे तक ले आए, अच्छी बात है कि हमारे पास ये समस्या है, तो भाई जाहिर सी बात है हम आपकी समस्या को दूसरे से बताएंगे, वो थोड़ी नहीं सुनेगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो वो चीज़ें आपको करनी है। अगर आपने चाहते हैं कि आप वो चीज़ें हो जाए, क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्योंकि 2026 से जो है 8वां वेतन लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि कामधेनु है सरकारी नौकरी इसमें, तो आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग संवेदनहीन बने तो भैया वो एक नियत समय के लिए ही है। ऐसा नहीं कि आप खाला जी का घर है जा आवाजा घर तो है ही है, ठीक है ना, खाला जी का घर नहीं है। जो विद्यार्थी नए जुड़ जाएंगे उनका भी कल्याण है, और जो विद्यार्थी पुराने हैं उनका तो कल्याण हुआ ही है, कोई समस्या नहीं। तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के सोते हुए मेरे कुंभकर्णी भाई बहन आप सभी लोग इस चीज़ के लिए संवेदनशील बन जाइए, संवेदनहीन नहीं, क्योंकि एक नियत समय है, उस समय पे आप सभी लोगों को वो चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। उसके बाद आप आओगे भी तो उस चीज़ का एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। जो चीज़ें कही गई हैं आप सभी लोग अपने बहाने अपने पास रखिए और उस चीज़ को, कंडीशन को फुलफिल करिए, ठीक है ना, तभी चीज़ें आप लोगों की आगे बढ़ पाएंगी। अन्यथा की स्थिति में जो विद्यार्थी हैं भाई, उनके सारा काम जो है इन प्रोग्रेस चल रहा है, इन ऑफ स्विंग चल रहा है, और जो विद्यार्थी अभी तक सो रहे हैं वो सोते रहे, उनको किनारे कर दिया गया है। क्या कर सकते हैं हम, समझ में आ रही बात ना। तो
जाग जाइए। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो अभी भी काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इस बात का कन्फ्यूजन है कि भैया परीक्षा होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अप्रैल में तैयार रहिए 101%। अप्रैल में आप लोगों की परीक्षा 100% होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग तैयारियां अपनी जोरों पर रखिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को, मैं तो इतनी गारंटी दे सकता हूँ, 100% आपकी सफलता सुनिश्चित करा सकता है। ये टेक्स्ट बुक्स बना हुआ मटेरियल है, एक्सपर्ट ने बनाया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं, ठीक है ना, और रीडर वगैरह हैं, जाहिर सी बात है विभागाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ये चीज़ें तैयार कराई गई हैं। तो आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ही सुगमता होगी, चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे वो TGT हो, चाहे टेट हो, चाहे CTET हो, चाहे सुपर टेट हो। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा मूल्य भी नहीं रखा गया है। TGT का नोट्स महज 950 रुपये का है, तो आप अगर चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछते हैं LT ग्रेड में भैया ज़मीन आसमान का अंतर है TGT और LT ग्रेड में, उसके प्रश्नों का स्तर अलग होता है, चीज़ें अलग होती हैं। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और रही बात TGT PGT 2022 में पदों की संख्या को लेकर के, तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। कल हम सभी लोगों ने अध्यक्ष महोदय से इस मसले पर मुलाकात की थी और सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शासन का जो रिकमेंडेशन है, जो हमें निर्देश मिलेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और हाँ, पद जो है ज़्यादा इसमें तो प्लस नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप सभी लोगों को जो है हर वर्ग में, हर विषय में आप सभी लोगों को मिनिमम जो 20-25 पद हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। और इसकी बाबत जो जानकारी है वो आप सभी लोगों को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। उनका तात्पर्य PGT से था और TGT से था कि जो जिन विषयों में पदों की संख्या मान लीजिए 4 है, 6 है, 15 है ना, किसी वर्ग में, तो उसमें जो है 15-15, 20-20 पद जो है वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे। जिनके अधिकतर पद रिक्त होंगे, मान लीजिए 0 है, किसी वर्ग में 0 भी है ना, तो उसमें जो है पदों की संख्या 20, 25, 30, 35 ऐसे कर दी जाएगी। तो मोटा माटी एक हिसाब उन्होंने पकड़ रखा था कि 2000 पद आप सभी लोगों के इसमें इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके की बातें होती हैं, 25,000 पद जोड़ दिए जाएँ, 30,000 पद जोड़ दिए जाएँ, ये बेतुकी बातें हैं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक। एक तो पुराने नियमावली का ये विज्ञापन है, शिक्षा सेवा चयन आयोग उसको कंप्लीट ही करा दे, यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनाना, सीधी सी बात है। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियों पर मशगूल रहिए, तैयारियां करते रहिए। हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अपना शेड्यूल है, वो आप सभी लोगों को कल की तारीख में देखने के लिए मिल सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों को RO ARO भी क्लियर करके देने वाला है। एग्जैक्टली डेट जो है आप लोगों को बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने आने चल रही है। मतलब मोटा माटी हिसाब पकड़ करके हम चलें तो आगामी आने वाले शनिवार के पहले हमारे पास सारी चीज़ें, हमारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब शीशे की तरह साफ होंगी, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चिंत रहें, इसके लिए बेफिक्र रहें, क्योंकि आज भी कुछ चीज़ों पर मंजूरियाँ मिलनी हैं, सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। उसके बाद फटाफट जो है आप लोगों की प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। हमारा जो प्राइम टारगेट है वो है एज रिलैक्सेशन। कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिले, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है और अपनी बातों को जो है पहुंचाया भी गया है। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर किया करें, लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है ना। जितना अधिक आप स्नेह और आशीर्वाद बरसाएंगे उतना ही बेहतरीन ढंग से हम कार्य कर पाएंगे, क्योंकि अब उतनी ठंड तो रही नहीं है ना। ठंड अब थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, तो काम करने में और भी मज़ा आता है, ठीक है। हालांकि गर्मियों में तो काम करना वास्तव में बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो
आप सभी लोगों को ये ऐसी परिस्थितियों से गुजारने के लिए, तो हम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी समस्या तो होती ही है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो एक ललक होती है ना काम करने की, वो कहीं नहीं मर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अब यही होता है विद्यार्थियों को, भैया आपने कहा था कि ये चीज़ें ऐसी परिवर्तित होंगी और इसको कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से मंजूरी मिल जाएगी, और मिल गई। तो आप सभी लोगों के लिए ये कार्य करने का जज्बा ही हम लोगों को एग्जैक्टली बताने की कोशिश करने के लिए बाध्य करता है कि आप लोगों को जो सूचनाएं दी जाए वो रियल हो, ऑथेंटिक हो। बहुत से लोग कहते हैं हाँ आप ही मुख्यमंत्री हो तो भैया मुख्यमंत्री तो हम नहीं हैं, मुख्यमंत्री बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। और जाहिर सी बात है, लेकिन आप लोगों को जो सूचनाएं दी जाती हैं वो भले ही आप लोगों को 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने 1.5 महीने बाद देखने के लिए मिले, लेकिन मिलता वही है। हाँ, एज को लेकर के बात चल रही है, बात सत्य है, ये चर्चाएं आम हैं अधिकारियों में, एज को लेकर के शिक्षा सेवाचयन आयोग में एज को लेकर के चर्चाएं आम हैं। देखते हैं इस पर क्या चीज़ें होती हैं, हमारी भी नज़र है इस पर, ठीक है। जो विद्यार्थी, जहाँ पे हमारे भाई बहनों का जो किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, उनका अहित ना हो, ये सारी चीज़ें हम लोग भी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो नज़रें आज ही इन सारी चीज़ों को लेकर के हैं, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज सारी चीज़ें, हमारी परिस्थितियाँ कंप्लीट होने चल रही हैं। बेफिक्र निश्चिंत होकर के चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए और महाकुंभ का एंजॉय करिए। साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारियों पर भी फोकस रखिए, बिल्कुल भी कहीं भी रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं है। अपने एम को टारगेट करिए और फटाफट उस पर लग जाइए, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4-5 महीने ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके प्रतियोगी जीवन में आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।